ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। नमो महापतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 50। युधिष्ठिर महाराज के मोह मोहग्रस्त युधिष्ठिर महाराज के द्वारा जो शोक किया जा रहा है उसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो हालांकि जो मोहग्रस्त हो जाता है उसको ये मालूम नहीं पड़ता है। जो मोहग्रस्त हो गया है उसको तो वो वंडरफुल लगता है ना? जिस प्रकार से संसार में कोई व्यक्ति मोह में आकर के किसी को प्रेम करता है। हाँ, तो भले ही कितने उदाहरण इस संसार में मिल जाए कि संसार में प्रेम और कुछ नहीं होता है। तो बाकी सबके उदाहरण में उसको लगेगा कि हाँ वो प्रेम नहीं है, लेकिन खुद के एग्जाम्पल में उसको लगता है नहीं मेरा तो प्रेम है। हाँ, तो मोहित व्यक्ति जो होता है, मोहग्रस्त व्यक्ति होता है, वो उस बात को नहीं समझ पाता है। इसके लिए साधु संघ की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज भी इसी प्रकार से विचार कर रहे हैं। हालांकि मोहग्रस्त है। ये पिछले श्लोक में बताया गया प्राकृतेना। प्राकृतेना मीन्स भौतिक चेतना से युक्त। और स्नेह मोह गतम वसह, स्नेह मोह वसह गतम। स्नेह रूपी मोह में फंस फंस गए। और इस प्रकार से देखिए कैसी बातें कर रहे हैं जो सुनने में और बोलने में तो बहुत अच्छी लग रही है, बट वास्तव में इसी प्रकार से अर्जुन भी ऐसे मोहग्रस्त होकर के ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भगवान कृष्ण तो साफ साफ अर्जुन को तो बोल दिए असोच्यानन वसोचस्तम प्रज्ञावादाम सभाससे कथा सुन कथा सुन सनान सोचंति पंडिता। कि अर्जुन तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, हाँ, लेकिन जो पंडित होता है वो इस प्रकार की बातें नहीं करता है। भौतिक शारीरिक चेतन में रह के बातें नहीं करता है। उसी प्रकार से संसार में व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है जो स्नेह की बातें करता है, प्रेम की बातें करता है, आसक्ति की बातें करता है, हाँ, और समर्पण की बातें करता है, त्याग की बातें करता है, सेवा की बातें करता है, समाज कल्याण की बातें करता है, लेकिन अगर ये सब भौतिक चेतना से युक्त है, भौतिक जगत के लिए है, या भगवान कृष्ण के कोई कनेक्शन में नहीं है, तो समझना चाहिए वो सब बातें कहने सुनने के लिए अच्छी लगती हैं, बट वास्तव में कंप्लीट इल्यूजन है। रादर डिल्यूजन बोल सकते हैं उसको। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी साधु का संग करे और उनके माध्यम से श्रवण करके ऐसे इल्यूजन से बाहर आ जाए, मुंह से बाहर आ जाए। करे ये सब नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस अटैचमेंट सो कॉल्ड लव आई वाज मेंटेनिंग, इट हैज नथिंग टू डू विथ एनी रियलिटी। ये समझ सकता है व्यक्ति, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इतना कठिन भी नहीं है, समझ सकता है। क्योंकि हर कोई अल्टीमेटली तो जानता है कि किसी को इस संसार में कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, आसक्ति, प्रेम, सेवा का भाव, समर्पण नहीं। एवरी वन इज लुकिंग आफ्टर हिज ओन पर्सनल सेंस एंजॉय, दैट्स ऑल। ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मोहग्रस्त होता है उस अवस्था में ये समझ नहीं पाता है, या जानते हुए भी उसको बस ढक के रखना चाहता है, बाहर से बस चीजों को बताना चाहता है कि आई लव यू सो मच, आई वॉन्ट टू सर्व नेशन, आई वॉन्ट टू सर्व माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू सर्व सोसाइटी, आई वॉन्ट टू सर्व दिस एंड दैट, ये सारी चीजें बातें करता है ना?
जैसे मैं 2 दिन पहले ट्रेन से आ रहा था, तो ये इस प्रकार के इल्यूजन को देख करके बहुत आश्चर्य हो रहा था। मन में तो ऐसा लग रहा था, बट क्या करें, लोग ऐसे फंसे हुए हैं जिसके पास भी भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, वो इस प्रकार की इल्यूजरी बातें करते हैं। तो अभी ये वर्ल्ड कप चल रहा है, टूर्नामेंट, तो ट्रेन में कुछ लोग घंटों घंटों केवल क्रिकेट के ऊपर चर्चा करते जा रहे हैं। हाँ, घंटों, कि इसको, इस प्लेयर को ऐसे करना चाहिए था, इसने ऐसा किया, हर जगह पॉलिटिक्स हो गई है, ऐसा हो गया है, किसी को देश की पड़ी नहीं है, कोई समाज सेवा नहीं करना चाहता है। क्रिकेट तो हमारे देश की शान हुआ करती थी, क्रिकेट से तो हमारा देश का नाम हुआ, और ये इतनी बड़ी समाज सेवा है, लेकिन आजकल लोगों ने इसमें भी पैसा कर लिया, पैसे के लिए लोग बिक जाते हैं, ये सब बहुत सारी बातें वो लोग कर रहे थे। हाँ, तो ये क्लियर कट समझ में आ रहा था कि देखो, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण लोग इतने भ्रम में चले जाते हैं, इल्यूजन में चले जाते हैं, कि एक जो साधारण सा, जो मोस्ट इंसिग्निफिकेंट जो कार्य है, भौतिक मटेरियल एक्टिविटी है, जो केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के पर्पज से चालू किया गया है। ये क्रिकेट का उद्घाटन ही कैसे हुआ था, अगर देखा जाए, इट्स जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए हुआ था। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए चालू ही किया गया, और आगे चल के और विस्तृत रूप में सेंस ग्रेटिफिकेशन का मौका दिया हर कोई जो इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन लोग इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? आउट ऑफ इल्यूजन, कि कितनी बड़ी समाज की सेवा है, देश का नाम रोशन होता है, ये होता है, वो होता है। इस पे भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप में से भी कोई हो सकता है क्रिकेट प्रेमी होंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा सुन करके। बट दिस इज अ फैक्ट। ये फैक्ट है, चाहे क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या एनीथिंग, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो, हर चीज, ये पूरा भौतिक सृष्टि में जितने भी कार्य होते हैं, भौतिक कार्य, एनीथिंग विच हैज गॉट नो रिलेशन विद द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान कृष्ण से अगर कोई भी कार्य है, कोई भी चीज है, कोई भी कार्य है, कोई भी भावना है, कोई भी रिलेशनशिप है, हाँ, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्थान है, अगर कृष्ण से उसका संबंध नहीं है, सो वी शुड अंडरस्टैंड इट इज ओनली सेंटर्ड अराउंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट्स ऑल। पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन और एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, बस यही दो स्तर पे है। हाँ, कोई भी संसार का कार्य, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, इवेंट, अपॉर्चुनिटी, गोल, रिलेशनशिप, जितनी भी चीजें हैं, वॉट एवर यू कैन कंसीव ऑफ और वॉट एवर यू कैन नॉट कंसीव ऑफ, विच एग्जिस्ट इन दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, इस भौतिक संसार में जो स्थित है, वो है, अस्तित्व में है। कोई भी ऐसी वस्तु, विचारधारा, संबंध, या जो हम नहीं जानते हैं, या जो अस्तित्व में है, लेकिन अगर उसका कृष्ण से संबंध नहीं है, तो उसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है। वो क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, विच इज कंडेम्ड। आध्यात्मिक स्तर से उसको कंडेम किया गया है, उसका निंदा किया गया है। उसको बोला गया है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि प्रज्ञावादांश भास से, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो अर्जुन तो, लेकिन हाँ, पंडित लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। जो आत्म तत्व को जानते हैं वो इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं। तो आज पूरे समाज में आप देख सकते हैं, ये भागवत में भी बताया गया है, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रसा, सहस्रसा, कि इस संसार में सुनने के लिए सहस्रसा, हजारों हजारों तरह की चीजें हैं। चाहे स्पोर्ट्स में चले जाओ, बॉलीवुड में चले जाओ, पॉलिटिक्स में, साइंटिफिक रिसर्च में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस में, और अनेकों प्रकार के जो चीजें हैं, समाज सेवा के कार्य में, सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, हजारों हजारों प्रकार के सुनने के लिए चीजें हैं। इतने सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सब, हर जगह कुछ न कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ न कुछ सुन रहे हैं। पार्लियामेंट से लेकर के एक गांव के साधारण स्कूल में भी कोई कुछ बोल रहा है, कोई सुन रहा है। लेकिन अगर कृष्ण का कनेक्शन नहीं है, तो दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार और श्रीमद् भागवत के अनुसार, दिस इज ऑल नॉनसेंस। इसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है ये। रादर, निरर्थक के अलावा ये अनर्थ है, अनर्थ। इट्स नॉट जस्ट नॉनसेंस, इट्स समथिंग मोर डिग्रेडेड देन नॉनसेंस।
निरर्थक भी होता तो मान लेते हैं, ठीक है इसका कोई यूज नहीं है बस। लेकिन यूजफुलनेस तो छोड़ दीजिए, उपयोगिता तो छोड़ दीजिए। ये क्या है? ये केवल और केवल अनर्थ को बढ़ाता है। हाँ, लोगों के मन को भ्रष्ट कर देता है, टू बी वेरी फ्रैंक। है ना? अभी इतना क्यों हेजिटेट क्यों करना? जब भागवतम से बोल रहे हैं तो फ्रैंकली बोलना ही चाहिए। हाँ, ये लोगों के मन को, चेतना को दूषित कर देता है पूरी तरीके से। किसी भी प्रकार की वार्ता है, एनीथिंग, हर चीज। ऐसा नहीं कि केवल जो गंदी चीजें हैं, गंदी चीजों को देखना, गंदी चीजों को सुनना, गंदी चीजें बोलना, वही मन को अपवित्र करता है। इस भौतिक संसार की जो तथाकथित अच्छी चीजें भी हैं, हाँ, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई, ये तो बहुत अच्छी चीज मानी जाती है ना। बचपन से, हाँ, बचपन से बोलते हैं ना, पढ़ो बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा बोलते हैं ना। क्या दिन भर ये मूवी देखते रहते हो, टीवी सीरियल देखते रहते हो, इंस्टाग्राम चलाते रहते हो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ये सिखाया जाता है। तो ये माना जाता है कि जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, वो दैट इज वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है वो करना चाहिए। है ना? और ये जो मूवीज है, टीवी सीरियल है, ये सब अच्छा नहीं है ना? ऐसे ही जनरल कंसेप्शन है अच्छे या बुरे का। हाँ, बट भागवत के अनुसार ये जो तथाकथित अच्छा भी है सुनने और पढ़ने के लिए, वो भी क्या है? अनर्थ है। वो भी व्यक्ति को जो है भौतिक चेतना में डाल देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। हाँ, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? प्रमाण है भाई इसका। आप देख लो ना, जितना ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो उतने अच्छे तरीके से क्या करता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन ही करता है। बीटेक, एमटेक, पीएचडी, इतने सारे डिग्री लेकर के फाइनली क्या करता है? बहुत पैसा कमाना चाहता है, बहुत नाम कमाना चाहता है, और इस भौतिक संसार में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। यही तो है, इसी को बोलते हैं मटेरियल कॉन्शियसनेस, भौतिक चेतना, और इसने मोह, ये इल्यूजन, और ये एक्टिविटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन में आता है। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए लिखते हैं, जड़ विद्या माया और वैभव तुम्हारा भजन बाधा। दिस मटेरियल नॉलेज इज नॉट एक्चुअली नॉलेज, यह विद्या है, ये भगवान के भजन में बाधा है। हाँ, इसलिए भक्तों को क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है, अभी हम जिस समाज में रह रहे हैं तो वहां पे हम इस प्रकार से हर प्रकार के भौतिक कार्य को तो त्याग नहीं सकते। हाँ, तो भक्तों को क्या चाहिए? कि भक्त लोगों को जितने भी प्रकार के भौतिक कार्य करने पड़ रहे हैं, सो दे शुड जस्ट डू इट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी इन ऑर्डर टू मेंटेन देमसेल्फ, बट दे शुड नेवर कीप देयर हार्ट टू दैट मटेरियल एक्टिविटी। व्यक्ति को, बहुत भक्तों को क्या चाहिए? कि चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, जो कि क्या है? जड़ विद्या है, ऑल रबिश, बिकॉज देर इज नो कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो कृष्ण चेतना है ही नहीं। किसी साइंस की क्लास में आज तक पढ़ाया कि भौतिक प्रकृति को कृष्ण संभाल रहे हैं? नहीं पढ़ाया ना, तो फिर इसलिए नॉनसेंस बोलते हैं हम लोग। हम लोग नहीं बोलते। तो भागवत में शिक्षा है, धर्मा प्रोज्जितो कई तो अत्र निर्मत्सराणाम। ऐसा, ऐसे शास्त्र के अध्ययन, ऐसे धर्म के कार्य जिसमें भगवान कृष्ण की महिमा का जो है प्रचार नहीं होता है, वो क्या है? उसको भागवत उठा के उखाड़ के फेंक दिया है। हाँ, इतने साल हमने पढ़ाई किया, भगवान गीता में स्पष्ट बोलते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, ये सारी भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम होती है। और हम लोग स्कूल कॉलेजेस में इतना सारा विज्ञान पढ़ डाले, इतना सब कुछ उसमें रिसर्च लोग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई बताया नहीं कि अध्यक्ष कौन है। हाँ, अध्यक्ष के बारे में बताया ही नहीं। हाँ, कोई कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और कोई बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कोई डिस्कवरी हुई है, इन्वेंशन हुआ है, कोई बहुत बिल्कुल मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी में बनी हुई कोई कार आई है, मशीन आई है सामने, उसका पूरा स्टडी कर रहा है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाला व्यक्ति, उस मशीन पे पूरा वर्क करने वाले व्यक्ति का कहीं पे नाम नहीं आ रहा है। ये तो बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट है ना। इसमें सोचिए, विचार करिए, कितने लोग इससे एग्री करते हैं? हाँ, आप देखते हैं, आपसे कितने लोग एग्री करते हैं कि पूरी सृष्टि, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि के अध्यक्ष है, डायरेक्टर। हाँ, भगवान बोलते हैं, मया दक्षिणा, मेरी अध्यक्षता में, अंडर माई डायरेक्टरशिप, दिस इंटायर मटेरियल क्रिएशन इज वर्किंग। और हम पूरा साइंस पढ़ डालते हैं, एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं आता उसमें। ये कोई ये बोल दे कि बेटा ये सब लॉज वर्क कर रहे हैं, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ मोशन,
लेकिन बेटा समझो कि सारे जो नियम है ये कृष्ण की अध्यक्षता में काम करते हैं। ऐसा किसी ने बताया? नहीं बताया, इसलिए नॉनसेंस। विज्ञान में कमी नहीं है, जो साइंस हम लोग जो पढ़ाया जाता है, साइंस है, वो गड़बड़ नहीं है, वो परफेक्ट है। लेकिन उसको इनकम्प्लीट तरीके से पढ़ाया जाता है। प्रभुपाद जी एक बार एक विज्ञान का टीचर था, साइंस का टीचर। तो बहुत लोग बताया कि ये जो है साइंस के टीचर है। तो प्रभुपाद जी बोले चीटर। तो वो बोले नहीं नहीं, टीचर टीचर। बोले नो, ये चीटर। तो वो जो टीचर था, या चीटर जो भी बोले, वो थोड़ा गुस्सा हो गया। बोला स्वामी जी, हाउ कैन यू से, आई 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 टीच वेरी सिंसियरली ऑनेस्टली। मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाता हूँ, कभी धोखा नहीं देता हूँ, अच्छे से उनको सिखाता हूँ। तो प्रभुपाद जी फिर उसको पूछे कि क्या आप उनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? तो बोला मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। प्रभुपाद जी बोले कि डू यू टीच देम, क्या बोलते हैं, हाउ डज दिस H2O कम, फ्रॉम वेयर H2O कम, जल, जल का फॉर्मूला है H2O। तो प्रभुपाद जी पूछे क्या आप बच्चों को बताते हो ये जल कहाँ से आता है? बोला जल आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो बोला कि वो तो नेचर में है, प्रकृति में। ये प्रकृति तुम्हारे बाप की है क्या, किसका है प्रकृति? बोला वो तो मालूम नहीं। हाँ, तुमको मालूम नहीं फिर भी तुम पढ़ा रहे हो, इसलिए तुम चीटर हो। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न, पहले सीखो। हाँ, कि ये सृष्टि प्रकृति भगवान से आती है, कृष्ण से आती है। कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता में, मेरी प्रकृति है। तो फिर प्रभुपाद जी बोले कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बस उसमें ऐड करिए। आप पढ़ा रहे हैं H2O पढ़ा रहे हैं, और अलग अलग फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, साइंटिफिक लॉज पढ़ा रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाते वक्त बच्चों को बताओ कि बेटा ये न्यूटन भाई साहब के लॉज नहीं है, ये कृष्ण के नियम है, कृष्णाज लॉज ऑफ मोशन है। न्यूटन का हम बहुत सम्मान करते हैं कि उन्होंने इसको क्या किया है, फॉर्मूला करके हमको दिया है, फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया है। नियम न्यूटन ने थोड़ी ना बनाया। थर्मोडायनामिक्स लॉज है, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स है, इस प्रकार के जितने भी नियम है इस भौतिक संसार में जो कार्य कर रहे हैं, उसको देने वाले भगवान है। अब भगवान को ही साइडलाइन कर दिया, है ना? जैसे, सो इज दिस नॉट चीटिंग? ये कितना वो है। तो इसी प्रकार से, खैर एनीवे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बट समवन हु इज illusioned, or rather we can say who is in delusion, complete form of illusion को बोलते हैं delusion। सो वो व्यक्ति कभी इसको समझ नहीं पाता है। सो युधिष्ठिर महाराज ऐसे ही व्यक्ति का रोल अदा कर रहे हैं, बट ही इज नॉट लाइक दिस एक्चुअली। भगवान कृष्ण के इच्छा से कर रहे हैं, और वो शो कर रहे हैं कि मेरे कारण इतने सारे लोग मारे गए। और आगे वर्णन कर रहे हैं। आज का श्लोक है, एक्चुअली समय भी हो गया। ठीक है, तो मे भी हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ये श्लोक जो है कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट 51, स्त्रीणाम मध्यत बंधुनाम द्रोहो यो अस्साव इहोत्थिता कर्मभिर्गृह मेधियर नाहम कल्पो व्यपोहितुम। कल चर्चा करेंगे क्योंकि 8 बजे एकादशी वाला क्लास चालू करना है, इसकॉन ड्यू वाले लिंक में। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु ये बता रहे थे आप एजुकेशन, तो जैसे ही ये आज का जो मॉडर्न एजुकेशन है, हमको पता है कि ये एजुकेशन हमको कहाँ तक लेके जाता है, इसका एंड कहाँ है। हम यहाँ हम एक बार एंटर तो हो जाते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन आजकल के बच्चों को तो ये करवाना जरूरी है। तो हाँ, मतलब दोनों में फिर वो बैलेंस नहीं हो पाता है। हमको भी पता है बस कि मॉडर्न एजुकेशन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की ओर ही लेके जाता है। और यहाँ एजुकेशन अचीव करके मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि कैसे मतलब शारीरिक जो है उनको सुख मिले, वही एक्टिविटीज और उसके वही लिए करते हैं। सही बात। संशोधन होता है। तो सो फिर कैसे बचा है अभी। हाँ, सही बात। इसका मैंने ऑलरेडी वैसे उत्तर दिया था, बीच में बताया था कि अभी हम समाज की ऐसी व्यवस्था है, तो हम लोग तो मॉडर्न एजुकेशन है या मॉडर्न
जो भी लाइफ स्टाइल है, जॉब है, वो सब तो छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन उसको हमको बस एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी करना चाहिए कि मुझे अपने आप को इस संसार में मेंटेन करके रखना है, इसके लिए। या जो प्रचार करते हैं वैष्णव हैं, तो उनको ये प्रचार कार्य के लिए जरूरी है, समाज में प्रचार करने के लिए या अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो जितना जरूर उतना कर सकते हैं। और हृदय लेकिन हमारा वहां पे नहीं होना चाहिए। आवर हार्ट इज ओनली मेंट टू बी ऑफर्ड टू द सुप्रीम लॉर्ड। ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जो हृदय है, हमारा अपने हृदय को क्या इतना तुच्छ समझना चाहिए? हाँ, एक यूथ डिवोटी को मैं इसलिए पूछा, एक साल पहले की बात है, कि आप ऐसा अपने हृदय को इतना यूजलेस समझे हो, इतना क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मूल्यहीन समझे हो, इतना तुच्छ समझे हो कि आपका हृदय आपने किसी लड़की को दे दिया, वही सब कुछ है। ये हृदय हमारा किसके लिए? कृष्ण के लिए है। कृष्ण के अलावा और किसी को देने का ये मतलब वो नहीं है। कोई भी कोई अन्य व्यक्ति जो है हमारे हृदय का पात्र नहीं है। ये क्लियर पता होना चाहिए, चाहे वो इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी कृपा किया हो हमारे ऊपर, भगवान से ज्यादा कोई कृपा कर सकता है? देखिए, जैसे एक व्यक्ति, एक यूथ बोल रहा था, वो जी मेरे माँ बाप ने मेरे को पालन पोषण किया है। अरे तो आप माँ बाप का सेवा करो ना, किसने मना किया? लेकिन हृदय आप कृष्ण को दो, क्योंकि कृष्ण तो जन्म जन्मांतर से आपका सेवा कर रहे हैं, आपके माँ बाप के भी माँ बाप है वो। तो भौतिक कर्तव्य का पालन करने में कोई नुकसान नहीं। लेकिन जब आप हृदय जो है कृष्ण को ना दे करके किसी अन्य व्यक्ति को देते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, देश है, समाज है, समुदाय है, कुत्ता बिल्ली, कोई भी हो, देन वी आर फूल। तब हम कौन है? मूर्ख है, कि अगर हमने अपना हृदय किसी को दे दिया। लेकिन इस संसार में अस्तित्व बना के रखने के लिए हमारे साथ में कुछ सगे संबंधी होते हैं, तो उनको भी पालन पोषण करना है। तो उसको एज ए ड्यूटी और एज ए सर्विस टू कृष्ण, कृष्ण का सेवा समझ करके वो करना चाहिए, है ना? उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और किस चेतना में करना चाहिए? हाँ तो बस मुझे 5 मिनट आता हूँ, ऊपर है ना? हाँ, ऊपर ही आ जाता हूँ। सो ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान, यानी तीसरे अध्याय में भगवान जनक महाराज को उदाहरण देता है। कर्म नैव वही संसिद्धि जनकादया, कर्म नैव संसिद्धि। जनक महाराज परफेक्ट एग्जाम्पल है, जनकादया। हालांकि जनक महाराज पूर्ण रूप से डिटैच थे, मूल रूप से आध्यात्मिक स्थिति में थे। 3.20 21, 3.20। लेकिन ये श्लोक में कर्मणा भी संसिद्धि आस्थित जनकादय लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुम अर्हसि। भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन, यू शुड परफॉर्म योर वर्क लाइक दिस। Kings such as Janak attained perfection solely by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your duty. कर्तव्य दृष्टि से जो है ये करना चाहिए कार्य को, ना कि उसमें हृदय देना चाहिए। जनक महाराज इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो भौतिक शिक्षा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। ये जो भौतिक कार्य हैं, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, ये भागवत के पहले स्कंद में दिया हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए उसमें ज्यादा नहीं जा रहे हैं। ये बताया गया है कि भौतिक कार्यों को या जो अर्थ है, धन है, वो इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं होना चाहिए, धर्म के लिए होना चाहिए, उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो इंद्रिय प्रीति के लिए करता है, इंद्रिय प्रीति के लिए जो धर्म का कार्य करता है, उसको भी कंडेम किया गया है, वो भी निंदनीय है। और धर्म के लिए या कृष्ण की सेवा के लिए कोई भौतिक कार्य भी करता है, वो भी महान है, वो भी ग्लोरियस। समझ में आया? है ना? अपने खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई आध्यात्मिक कार्य भी करता है, तो उसको भी निंदा की गई है शास्त्रों में। और भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कोई भौतिक कार्य भी करता है, तो वो भी महान है। ठीक है, ये फर्स्ट कैंटो, सेकेंड चैप्टर, और टेक्स्ट आई थिंक 10-11 के आसपास है। आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं चाहे तो। कौन पढ़ते हैं? दस। हाँ, अध्यक्ष कृष्ण है। हाँ तो उनको सिखाइए। हाँ तो सिखाइए, इसलिए तो हमारा ड्यूटी है। हाँ, और कौन सिखाएगा? जिसको पता होगा वही सिखाएगा। इसलिए तो प्रचार के लिए प्रभुपाद जी बोले कि जाओ प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। और स्पेशली जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी उनके टीचर हैं,
सबके पास जाना चाहिए। हाँ, इसे सोच सकते हैं। ये तो कैसे पता चलेगा? जब गीता भागवत शास्त्र पढ़ेगा तब उसका बुद्धि खुलेगा ना, तब जान सकता है ना। जैसे प्रभुपाद जी केमिस्ट्री साइंस के टीचर को बोले कि आप H2O पढ़ाओ, लेकिन साथ में बताओ नहीं कहाँ से आता है, कृष्ण से आता है, तब वो स्वीकार किया। हाँ ठीक है स्वामी जी, अब से मैं लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा, उस वक्त बताऊंगा कि ये जो प्रकृति है कृष्ण चलाते हैं, और इस प्रकार से प्रकृति कितने अद्भुत तरीके से चल रही है, देखो कृष्ण कितने महान है, ऐसा सिखाओ ना। क्या प्रॉब्लम? हाँ, टाइम लगेगा तो क्या कर सकते हैं। ओके, ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू।